प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। दूसरा इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय पे लिखा यहोशापात के बारे से, जब उसके राज्य को, उसके लोगों को और उसके राज्य को उनके उनके ऐसा बोला जाए उनके उनके जीवन के ऊपर जब दुख, एक ऐसा समय आया, एक ऐसा परिस्थिति आया जिस परिस्थिति के अंदर पे उनको कभी कहीं भी रास्ता नहीं दिखा, तो यहोशापात ने क्या किया पता है? उन्होंने अपने लोगों के साथ में परमेश्वर के सम्मुख बैठने का ठाना। और जब उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख बैठने को ठाना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उस जगह पर एक जवान व्यक्ति था और उस जवान व्यक्ति के ऊपर पे अपने आत्मा को उंडेल कर, अपने आत्मा को समवा कर उनसे कहा कि हे यहोशापात, तू इस बड़ी भीड़ या जो तू सोच रहा है उससे मत डर, क्योंकि मैं युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है और इस युद्ध को मैं लड़ूंगा करके। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, आज आपके सिचुएशन कैसे भी हो, आपका समय कैसे भी हो, आप कठिन समय से चल रहे हो, एक ऐसे परिस्थिति से चल रहे हो जिस परिस्थिति के अंदर पे आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आप ऐसे सिचुएशन के अंदर पे चल रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो मुझे या मेरी मदद कर सके, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बात, आप कुछ ना करें, आप परमेश्वर के सम्मुख बैठने को ठान लें। परमेश्वर के सम्मुख बैठने को आपके हृदय पे एक बोझ हो। परमेश्वर सारे कठिनाई, वो सारे सिचुएशन, वो सारे परिस्थिति और समस्याओं से आपको आजाद करेगा, क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। और जब एक व्यक्ति ये ठान लेता है, ये निर्णय ले लेता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख में बैठूंगा, परमेश्वर के साथ रह के काम करूंगा, तो बाइबल पे हर जगह के अंदर लिखा, जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के साथ चलने को चाहा या जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के साथ रहकर काम करने को या ठाना कि हम उसकी उपस्थिति पे बैठेंगे, उन सारे लोगों के जीवनों को आप बाइबल पे पढ़ सकते, बाइबल पे देख सकते कि वो लोग साधारण नहीं थे, क्योंकि जब उनके ऊपर वो चीज होता था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर डायरेक्ट लड़ने के लिए आता था, परमेश्वर उनको आंसर देने के लिए आता था, और परमेश्वर आपके युद्ध को भी लड़ने के लिए तैयार है। बस आप उसके सम्मुख बैठने को ठान लो। परमेश्वर आप लोगों को जीवन को ब्लेस करे, सारे कठिनाई, सारे परिस्थिति, सारे सिचुएशन से परमेश्वर आपको बाहर निकाले। हम दुआ करते हैं। आमीन। प्रभु सबको आशीष करे।